मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको एक नोट डाउन करना है कि आप आज का जो टॉपिक है उसके अंदर जो भी टॉपिक्स आपको बताए जाए तो उनको नोट डाउन करने के लिए आपके पास नोटबुक और पेन होनी चाहिए। ओके। और एक ऐसी जगह चूज कीजिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टरबेंस करने वाला ना हो, साइलेंट जोन हो। साथ ही आप एक नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क वाले एरिया में जाइए ताकि आपको जो टॉपिक बताया जाए वो अच्छी तरह से आपको सुन पाए और आपके माइंड के अंदर वो सेट हो पाए, राइट। और इसके बाद में भी अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट्स रहता है तो आपकी कोच या जिन्होंने आज फर्स्ट डे है आप या सेकंड डे जिन्होंने आपको इस कॉल पे इनवाइट किया है तो उनसे आप बात कीजिए। डेफिनेटली वो आपका जो भी क्वेश्चंस होगा, जो भी आपको डाउट्स होगा वो सोल्व करने वाले हैं। ओके। तो जैसे कि पीपीटी आपको दिख रही है, पीपीटी अगर आपको प्रॉपर देखनी है यानी फुल स्क्रीन दिख रही है तो आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप कर लीजिए। जैसे मेरा मोबाइल है तो जैसे ये सीधा न करके आप इसको लैंडस्केप कर लीजिए, तो आपको पीपीटी बड़ी और अच्छी क्लियर दिख पाएगी। तो ओके, कंटिन्यू करें। तो छोटा सा आगे एक नोट डाउन भी ये भी करना है, जो भी हमारे कोस्ट है या कोई भी फैमिली मेम्बर है तो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी ना करे। ओके। तो मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम महावीर मीना है और मैं जयपुर राजस्थान से लाइव हूँ आपके साथ है। और इस हेल्दी कम्युनिटी से कनेक्ट होने का पर्पज़ था मेरा, मेरी वाइफ का हेल्थ इश्यूज। जनरली अगर बात करें तो 5.5 साल तक डॉक्टर की मेडिसिन चल रही थी। जब तक इनकी मेडिसिन चल रही थी तब तक इनके हेल्थ इश्यूज सही थे, जैसे मेडिसिन बंद हेल्थ इश्यूज स्टार्ट है। तो फिर हमें यानी कि हमारे कोच के माध्यम से न्यूट्रिशन के बारे में हमें पता चला कि न्यूट्रिशन ऑलरेडी इतने 5.5 साल तक ऑलरेडी हमने दवाई यूज की। तो हमने सोचा कि चलो एक बार इससे ऑलरेडी मेडिसिन तो यूज कर रहे हैं तो एक बार न्यूट्रिशन को भी ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है यानी कि मेडिसिन से जो बेनिफिट नहीं मिला हो वो हमें यहाँ पर मिल जाए। तो हमने हमारी कोच की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको जैसे हमारे कोच ने गाइड किया उन चीज़ों को हमने फॉलो किया। फॉलो करते करते यानी उनके जो भी हेल्थ इशू थे सारे रिकवर हो गए। और साथ ही वो पहले अंडरवेट थी, उन्होंने अमेजिंग अपना 10 kg मसल्स का वेट गेन किया। जब उनका रिजल्ट अच्छा आया तो मैंने भी इस न्यूट्रिशन को यूज करना स्टार्ट किया, कोच की गाइडलाइन को फॉलो किया। तो मैंने भी अपने पेट का जो टमी फैट था तो 6 kg फैट लॉस किया। मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन सीटिंग वर्क करने की वजह से क्या टमी फैट ज़्यादा निकल गया था, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा। तो अभी देखा जाए तो जो टमी फैट है वो नॉर्मल हो गया। साथ ही बॉडी का एनर्जी लेवल इंप्रूव हुआ, डाइजेशन सिस्टम अच्छा हुआ। इसके अलावा बहुत सारे एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके। और ये सब पॉसिबल हो हमारी कोच की वजह से, इनके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। आप भी अपने कोच के लिए क्लेम कर सकते हैं जिनके थ्रू आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने हैं और इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर पाए हैं। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैलोरी मैनेजमेंट। ओके। तो कैलोरी होती क्या है, कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर जाती कैसे है और कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर वर्क क्या करती है, उसकी वजह से हमारे बॉडी का वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कैसे वेट बढ़ता है कैसे घटता है और कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये पूरे आज के टॉपिक में रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें कैलोरी एक्चुअली होती क्या है। तो कैलोरी एक हमारे जो हमारे खाने के माध्यम से हमारे को जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को मापने की एक इकाई होती है कैलोरी। जैसे हमें यानी कि दूध है, पानी है, तेल है, इसको कैसे मापते हैं, लीटर में मापते हैं, राइट। और घर में जैसे चीनी है, दाल है, सब्जी वगैरह किस में नापते हैं, हम किलो में मापते हैं। वैसे ही हमारे खाने के माध्यम से हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को मापने की इकाई होती है कैलोरी। ओके। और जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर यूज नहीं होती है वो हमारी बॉडी के अंदर फैट के रूप में कन्वर्ट होती है और हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। अब कैलोरी किस किन में होती है, जितना भी फूड जो हम भी खाते हैं, खाने के अंदर इंटेक करते हैं, जैसे हमारा फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, जो अनाज है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जितने भी सोर्स है खाने के, हर एक फ्रूट के अंदर कैलोरी होती है जो हमारे खाने के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें हमारे इंडियन फूड्स के अंदर बात करें, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों ने छोला भटूरा खाया होगा। तो छोला भटूरा की जो एक प्लेट होती है उसके अंदर 450 कैलोरी होती है। समोसा आप लोगों ने खाया होगा, तो जो समोसे का एक पीस होता है उसके अंदर 262 कैलोरी होती है। पनीर के दो पराठे के, एक पराठा पनीर का होता है उसके अंदर 234 कैलोरी होती है। घी की एक चम्मच के अंदर 102 कैलोरी होती है। इसी तरह हमारी इंडियन जो मिठाइयाँ होती है, मिठाइयों के अंदर बहुत सारी कैलोरी होती है। जैसे कि बात करें गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन के अंदर एक गुलाब जामुन का जो फीस होता है उसके अंदर 185 कैलोरी होती है। एक जलेबी का जो फीस होता है उसके अंदर 150 कैलोरी होती है। एक लड्डू का जो फीस होता है उसके अंदर 204 कैलोरी होती है। उसी तरह एक जो कटोरी खीर की होती है हमारी, उसके अंदर 235 कैलोरी होती है।
ओके। तो इसी तरह अगर बात करें जितने भी फूड होता है, हर एक फूड के अंदर कैलोरी होती है जो हमारी खाने के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो कैलोरी वाली कौन कौन सी फूड खाते हैं? जनरली हम जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी जाती है। हमारा लंच है, लंच के माध्यम से कैलोरी जाती है। डिनर के माध्यम से भी जो डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सभी के अंदर कैलोरी जाती है। इसके अलावा दिन भर हम जो चाय कॉफ़ी वगैरह इंटेक करते हैं या फास्ट फूड इंटेक करते हैं या जो भी मिठाई इंटेक करते हैं, हर एक जो सोर्स होता है उस सभी के अंदर कैलोरी होती है। अब कैलोरी भी एक, अब देखा जाए तो हमारी बॉडी का एक न्यूट्रिएंट होता है। जनरली अगर बात करें, हमारी बॉडी को बहुत सारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनको मोटे तौर पर डिवाइडेशन किया जाए तो टू टाइप से उनको डिवाइड किया जा सकता है। एक वो न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। नंबर टू वो न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन हमारी बॉडी को स्मूथली रन करने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें जो एनर्जी प्रोवाइड कराने वाले कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। एक होता है कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। ये तीन सोर्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नंबर थ्री जो हमारे जो नंबर टू जो विटामिन मिनरल्स एंड वाटर, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें, जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है और फैट से मिलती है। जो तीनों के अंदर अगर देखा जाए तो अलग अलग क्वांटिटी के अंदर उनके अंदर कैलोरी होती है। जैसे अगर कार्ब्स की बात करें तो कार्ब्स अगर हमारी बॉडी के अंदर 1 ग्राम कार्ब्स जाएगा तो उससे हमारी बॉडी को 4 ग्राम, चार बॉडी के अंदर 1 ग्राम प्रोटीन जाता है तो उससे भी हमारी बॉडी को 4 कैलोरी मिलेगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर 1 ग्राम फैट जाता है तो उससे हमें 9 ग्राम, 9 कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। यानी कि जो भी ये हमारे फ्रूट खाने का जो सोर्स है हमारा, कार्ब्स है, प्रोटीन है या फैट है, इन तीनों के अंदर अलग अलग मात्रा के अंदर कैलोरी होती है। ओके। अब ये जो कैलोरी हमारे खाने के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो ये बर्न कहाँ होती है? नंबर वन चीज बर्न होती है हमारा हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम, यानी हमारा जो इंटरनल जो ऑर्गन है। जैसे हमारी बॉडी है पूरे दिन 24 घंटे एक्टिव रहती है, तो हमारी बॉडी को एक्टिव रहने के लिए जो न्यूट्रिशन की जो कैलोरी की नीड होती है उसको मेटाबॉलिक सिस्टम के माध्यम से मापा जाता है। सेकंड चीज जो हमारा फिजिकल जो कैलोरी है वो फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से बर्न होती है। जो मेटाबॉलिक सिस्टम और फिजिकल एक्टिविटी से जो बर्न नहीं होती है और एक्सेस जो कैलोरी बच जाती है वो फैट में कन्वर्ट होती है और हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। अब फर्स्ट बात करें मेटाबॉलिक सिस्टम क्या होते हैं। मेटाबॉलिक सिस्टम को दो तरह से मापा जाता है। एक होता है आरएमआर और दूसरा बीएमआर। तो बीएमआर के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, आरएमआर के बारे में बात करते हैं। आरएमआर की फुल फॉर्म होती है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारी बॉडी रेस्ट मोड के ऊपर जितनी कैलोरी बर्न करती है उसको मापने का जो मेजरमेंट है उसको आरएमआर के द्वारा मापा जाता है। अब रेस्ट मोड के अंदर हमारी बॉडी कहाँ कहाँ कैलोरी बर्न होती है? जैसे कि हमारा हार्ट, जैसे हमारा 24 घंटे हम श्वास लेते हैं, श्वास हमारी 24 24 घंटे चलती है तो उसमें भी बहुत सारी कैलोरी बर्न होती है। हमारा हार्ट है 24 घंटे फंक्शन करता है, उसमें बहुत सारी कैलोरी बर्न होती है। इसके अलावा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा जितने भी ऑर्गन्स है जो 24 घंटे वर्क करते हैं उसके अंदर बहुत सारी कैलोरी बर्न होती है। और जो कैलोरी हमारे रेस्ट मोड के ऊपर जो कैलोरी बर्न होती है उसको आरएमआर के द्वारा मापा जाता है। लेकिन ये आरएमआर हमेशा एक सा नहीं रहता है, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और इसको इफेक्ट करने वाले बहुत सारे कारक हैं। जैसे अगर बात करें एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो एज के अकॉर्डिंग हमारा आरएमआर चेंज होता रहता है। नंबर टू जेंडर, यानी मेल के मुकाबले अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को कम कैलोरी की नीड होती है। तो मेल और फीमेल्स का भी अगर बात करें तो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट आरएमआर होता है। थर्ड, वेट, जैसे जैसे हमारी बॉडी का वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी बॉडी का आरएमआर भी बढ़ता जाता है। नंबर चार आता है टेम्परेचर। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो भी हमारा आरएमआर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे मसल्स और फैट, ये दोनों भी हमारे आरएमआर को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा थायराइड जो ग्लैंड होती है, बहुत सारे लोग थायराइड होता है ना, तो थायराइड जिन पर्सन को थायराइड होता है उनका तो बहुत ज़्यादा आरएमआर इफेक्टेड होता है। अब यानी कि आरएमआर को कैसे मापा जा सकता है? जनरली एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर। बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर के माध्यम से हम हमारा आरएमआर माप सकते हैं। अगर हमारे पास आरएम बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर नहीं है
और हम स्वस्थ है, फिट, हमारे हमारी बॉडी के अंदर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो हम एक सिंपल मैट्रिक्स के माध्यम से भी हमारे बॉडी का आरएमआर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेल और फीमेल्स दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपनी बॉडी का आरएमआर निकाल सकते हैं कि आपकी बॉडी रेस्ट मोड के ऊपर कितनी कैलोरी बर्न कर रही है। ओके। अब आरएमआर को कैसे मापते हैं, जैसे कि ये आरएमआर मापा गया है मेरी हाइट, मेरा वेट और मेरी वजन के अकॉर्डिंग मापा गया है। जैसे मेरा वजन 64 kg है, हाइट 170 सेंटीमीटर है, एज होगी 36 से। तो अगर मेरी हाइट, वेट और एज के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी रेस्ट मोड के ऊपर 1548 कैलोरी बिना फिजिकल एक्टिविटी किए बर्न कर लेगी, मेरी करें तो उसको 1414 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी उसकी बॉडी को, क्योंकि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स को कम कैलोरी की नीड होती है। ओके। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप अपना आरएमआर के माध्यम से काउंट कर सकते हैं। अब जो हमारा आरएमआर आया है वो हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ बर्न होता है। तो जनरली जितना हमारे बॉडी का आरएमआर होता है उसका 17% हमारा ब्रेन यूज करता है, 19% हमारा लीवर यूज करता है, 8% हमारा हार्ट यूज करता है, 20% हमारी मसल्स यूज करती है, 10% है हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो यूज करता है, 7% हमारी किडनी यूज करती है, इसके अलावा 3% हमारा फैट को भी कैलोरी की नीड होती है। इसके अलावा अदर जो फंक्शन होते हैं उसमें 16% कैलोरी बर्न होती है। यानी आरएमआर के माध्यम से जितनी की हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी गई है वो इस तरह से हमारी बॉडी रेस्ट मोड के ऊपर हमारी बॉडी सेल्फ यूज कर लेती है। अब आरएमआर का अलावा एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी के अंदर जो कैलोरी गई है वो हमें फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से बर्न करनी होगी। फिजिकल एक्टिविटी कौन सी, जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे वॉकिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, डांसिंग, साइकिलिंग, दिन भर जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनके माध्यम से हमें वो कैलोरी बर्न करनी होती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये फिजिकल एक्टिविटी होगी, इसके माध्यम से भी मैं कैलोरी बर्न कर रहा हूँ। हाथ हिला रहा हूँ तो इसमें भी कैलोरी बर्न हो रही है। इसके अलावा जो भी मैं फिजिकल एक्टिविटी करूँ उसके अंदर सभी के अंदर कैलोरी बर्न होती है। अब आरएमआर और फिजिकल एक्टिविटी के बाद में अगर कोई एक्सेस कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी बच जाती है तो वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए देखें, जैसे कि मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक मैंने पूरे दिन में 2200 कैलोरी इंटेक की है। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया, डिनर भी किया, और दिन में हो सकता है कुछ स्नैक्स भी इंटेक किया हो। तो अगर सभी का काउंटिंग करें तो लगभग एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने 2200 कैलोरी इंटेक की। अब 2200 कैलोरी के अंदर 1500 तो मेरा आरएमआर यानी मेरा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो ऑटोमेटिक बर्न कर लेगा बिना फिजिकल एक्टिविटी करने की हुई। तो 1500 तो मेरा आरएमआर ने यूज कर लिया। अब बच गई कितनी, 700 कैलोरी। तो 700 कैलोरी मुझे फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से बर्न करना होगा। अगर ये 700 कैलोरी अगर मैं बर्न नहीं करता हूँ तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी के अंदर फैट में कन्वर्ट हो जाएगी और स्टोर हो जाएगी, जो हमारे बॉडी का वेट बढ़ा देती है। ओके। जब हमारी बॉडी के अंदर टोटल 7700 कैलोरी स्टोर हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर 1 kg फैट का वेट बढ़ जाता है। यानी कि ऐसा एग्जांपल मान सकते हो आप, जैसे एक बटर का पैकेट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया हो हमने, तो उसी तरह जब 7700 कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, ये कैलोरी एक दिन में स्टोर नहीं होती है, डेली 100 200 300 का कैलोरी स्टोर होती होती। जब टोटल 7700 कैलोरी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर, तब हमारी बॉडी के अंदर 1 kg फैट का वेट गेन हो जाएगा। ओके। तो अगर बॉडी के अंदर स्टोरेज के अकॉर्डिंग बात करें तो कैलोरी 3 टाइप की होती है। एक डेफिशिएंट कैलोरी होती है, यानी कि हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है उससे कम कैलोरी अगर इंटेक करते हैं तो हमारा वेट लॉस होगा। सरप्लस कैलोरी वो होती है जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है उससे ज़्यादा अगर कैलोरी इंटेक कर रहे हैं तो हमारा वेट गेन होगा। मेंटेनेंस कैलोरी वो होती है जितनी हमारी बॉडी को कैलोरी की नीड होती है उतनी कैलोरी अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो हमारा वेट क्या होगा, मेंटेन रहेगा। अगर उसी के अकॉर्डिंग बात करें, एक धीरे धीरे आप एग्जाम्पल देखें, तो डेफिशिएंट कैलोरी क्या होगी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी हमने कम इंटेक की है और फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से और आरएमआर के माध्यम से हमने कैलोरी ज्यादा बर्न कर दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी बॉडी के अंदर जितनी कैलोरी की थी उससे कहीं ज्यादा बर्न हो गई, तो क्या होगा, हमारा बॉडी का वेट लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखें, मान लीजिए आपने पूरे दिन भर में आपने 1700 कैलोरी इंटेक की और फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से और आरएम के माध्यम से आपने 2000 कैलोरी बर्न कर दी। 2000 कैलोरी बर्न कर दी, मतलब यानी 300 कैलोरी आपने एक्स्ट्रा बर्न कर दी। तो वो एक्स्ट्रा जो 300 कैलोरी बर्न की है तो उसके वो कहाँ से बॉडी कहाँ से यूज कर पाएगी, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर है, मसल्स है,
बहुत सारे सोर्स के माध्यम से वो बॉडी में यूज कर लेगी, जिसके कारण हमारा बॉडी का वेट लॉस हो जाएगा। दूसरी आती है सरप्लस कैलोरी। सरप्लस कैलोरी में क्या होता है, यानी हमने जितनी कैलोरी इनटेक की है उतनी कैलोरी अगर हम बर्न नहीं कर पाते हैं तो हमारे बॉडी का वेट बढ़ जाता है। यानी अगर मान ली पूरे दिन भर में हमने 2000 कैलोरी इनटेक की, लेकिन हमारी आरएमआर और फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से हमने 1700 कैलोरी ही बर्न कर पाई है कर की है हमने पूरे दिन में। और जो 300 कैलोरी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बच गई तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी के अंदर फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी और हमारे बॉडी का वेट बढ़ जाएगा। तीसरी होगी मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब है कि जितनी हमने कैलोरी इंटेक की है उतनी कैलोरी हमने बर्न कर दी, तो क्या हो गया, हमारा वेट मेंटेन रहेगा, ना वजन बढ़ेगा हमारा ना घटेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने 2000 कैलोरी इंटेक की और 2000 कैलोरी हमने बर्न कर दी, तो एडिशन कोई कैलोरी बची नहीं, तो हमारा वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा, मेंटेन रहेगा। तो अगर कैलोरी के अकॉर्डिंग बात करें तो तीन तरह के, अगर हमारी लिमिट से कम इंटेक करेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा, और जितना जो कैलोरी अगर सरप्लस कैलोरी लेंगे तो हमारा वेट गेन होगा, और मेंटेनेंस कैलोरी लेंगे तो हमारा वेट मेंटेन रहेगा। ओके। अब बात करें जनरली, अगर फैट की बात करें कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो कैलोरी यूज नहीं हो रही वो फैट के रूप में स्टोर हो रही है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक फैट एक मात्रा के अंदर होना भी कंपलसरी है। जनरली अगर मेल और फीमेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर 10 से 20% कैलोरी होना बहुत कंपलसरी है, और फीमेल्स के अंदर बात करें तो 20 से 30% यानी बॉडी वेट का इतना कैलोरी होना बहुत कंपलसरी है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फैट का बहुत सारा वर्क होता है। जनरली बहुत सारे लोग यानी कि फैट को एक नेगेटिव वे से लेते हैं, लेकिन फैट डेफिनेटली देखा जाए तो नेगेटिव है और पॉजिटिव है। अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो नेगेटिव हो गया, लिया लिमिट से कम हो गया तो भी वो नेगेटिव है। एक नॉर्मल रेंज का रहता है तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी फैट रहता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा वर्क करता है। जैसे बहुत सारे न्यूट्रिशन है, उनको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, हमारे जॉइंट्स है, हमारे ऑर्गन्स है, उनको स्मूथली फंक्शन करने के अंदर बहुत सारा वर्क करता है। ओके। तो अब बात करें जो कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक्सेस कैलोरी स्टोरेज। स्टोरेज की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों का वेट बढ़ता जा रहा है, लोग मोटापा का शिकार होते जा रहे हैं, जो अगर देखा जाए तो दुनिया भर के अंदर एक महामारी की तरफ बढ़ते जा रही है जो मोटापा है वो। जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी काफी बार हमें बताती है कि जो मोटापे के खिलाफ एक जंग जंग के लिए, जैसे मोदी जी ने काफी बार बताया है। तो एक मोटापा हमारे इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड एक महामारी के रूप में फैल रही है। अगर आंकड़ों की बात करें, हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, जैसे कि 2019 से 2021 तक है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था पांचवा, उसकी रिपोर्ट की अगर बात करें तो हमारे एज के अकॉर्डिंग, एज वाइज लोग कितने लोग मोटापे की जो प्रॉब्लम है उनसे ग्रसित है। अगर बात करें 15 से 19 साल के जो एज के लोग हैं, वो 5%, 5.5% लोग हैं मोटापे से यानी परेशान है। अगर 20 से 29 साल की एज ग्रुप की बात करें तो उनमें लगभग 17% लोग उससे यानी मोटापे से परेशान है। अगर 30 से 39 साल की एज ग्रुप की बात करें तो उसमें 32% मोटापे से परेशान है। अगर 40 से 49 की एज वाले पर्सन की बात करें, प्लीज फैमिली मेंबर इस तरह से लाइन अपडेट ना करें। 1 मिनट, इसको मैं एक बार स्टॉप करता हूँ। ओके। तो अगर 40 से 49 साल की एज के, 1 मिनट में इसको हाइड करता हूँ। सर एनोनेशन डिसेबल कर दीजिए। क्या करना है सर? एनोनेशन डिसेबल कर दीजिए। ओके सर, कर दिया। ओके, तो जैसे हम बात करें थे मोटापे से, यानी कि हमारे इंडियन जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं वो 2019 से 21 तक जो सर्वे हुआ था, उसके अगर अकॉर्डिंग बात करें तो 40 से 49 साल की जो एज के लोग हैं वो लगभग 37% लोग मोटापे से ग्रसित है। अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अकॉर्डिंग बात करें हम, 1 मिनट, ये शहरी की अगर बात करें तो इसी आंकड़े में आया था कि जो जो शहरी क्षेत्र है, शहर के अंदर यानी लगभग 33.3% लोग मोटापे से परेशान है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 19.7% लोग मोटापे से परेशान है। ये आंकड़े कब के हैं? 2021 के आंकड़े हैं, और प्रेजेंट टाइम में कितना बढ़ गया होगा ये आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। ओके। अगर काउंटी के अकॉर्डिंग बात करें या हमारी बॉडी का बीएमआई के अकॉर्डिंग बात करें तो पूरे ऑल इंडिया के अंदर ओवरवेट या ओबेसिटी से जो परेशान लोग हैं उनका आंकड़े हैं लगभग 35 करोड़ लोग।
यानी हमारे इंडिया की जो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से लगभग 35 करोड़ लोग यानी कि इसे मोटापे से परेशान है। ओके। तो अब बात करें यानी कि जो भी परेशान है यार, जो मोटापे से परेशान है, वो हर एक पर्सन यानी अपना वेट लॉस करना चाहता है। हर किसी का एक अपना गोल होता है कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। हर किसी का गोल होता है कि मुझे 5 kg वेट लॉस करना है, किसी का 10 kg का गोल होता है, किसी का 20 kg का वेट लॉस करने का होता है, किसी का 50 kg भी हो सकता है। जैसे कि कल परसों एक मुझे एक पर्सन मिला था, तो उनकी अगर बात करें तो यानी उनका आइडियल वेट होना चाहिए कितना, 65 kg वेट होना चाहिए उनका। लेकिन जब उनका उनका बॉडी कंपोजिशन किया, तो उनका वेट पता कितना आया, 121 किलो। और उनका आइडियल वेट कितना होना चाहिए था, 65 kg। जस्ट डबल। तो वैसे ही बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं जिनका बहुत ज्यादा वेट होता है, वो अपना एक गोल बनाते हैं। लेकिन अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जो लोग वेट लॉस तो हर पर्सन करना चाहता है। लेकिन अगर बात करें तो 95% लोग अपना आइडियल वेट में पहुंच ही नहीं पाते हैं, यानी जो गोल बनाते हैं उस गोल तक पहुंच ही नहीं पाते। मात्र 5% लोग ऐसे होते हैं जो अपने आइडियल वेट तक पहुंच पाते हैं। उसका रीजन क्या है? ओके। यानी 5% लोग हैं जो अपना वेट लॉस तो करते हैं, किलो 2 किलो करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद के अंदर वही जो जितना वेट लॉस किया है उतना वेट वापसी गेन कर लेते हैं। लेकिन जो उनका आइडियल वेट होना चाहिए या उनका जो गोल होता है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? कि फर्स्ट कारण है कि जनरली क्या होता है, लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट के लिए क्या करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत यानी जनरली क्या होते हैं लोग, यानी गूगल बाबा से पूछते हैं तो गूगल बाबा क्या बताता है, बहुत सारे वहाँ पर लोग वीडियो या कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोस्ट अपलोड करते हैं। कुछ लोग जीरा पानी, नींबू पानी, या फिर सोना बेल्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे सोर्स बताते हैं वेट लॉस का, जो जनरली एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। सिंपल सा आप एक एग्जांपल की देखिए। आपका एक गिलास भरा हुआ है। अब उस गिलास को, जैसे आपके बॉडी के अंदर भी वैसे वेट की तरह आपका गिलास भरा हुआ है। अगर आपको उस वेट जो गिलास है उसको खाली करना है आपको, तो खाली अगर उसके अंदर नींबू पानी, जीरा पानी और डालेंगे तो क्या वो गिलास खाली होगा? डेफिनेटली खाली नहीं होगा। तो वेट लॉस करने का इस तरह का बहुत सारे लोग बताते हैं, तो लोग भी कई लोग इस तरह का सोर्स अपनाते हैं। जो अपनाते हैं तो वो अपना आइडियल वेट पर या आइडियल जो उनका गोल होता है वहां तक पहुंच नहीं पाते। नंबर टू, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यानी वेट लॉस के लिए इस तरह के सोर्स अपनाते हैं जो उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, यानी उनके लिए डेंजर हो जाता है। यानी बहुत सारे लोगों को देखा होगा तो वेट लॉस के चक्कर में अपनी जान तक गंवा देते हैं। वो कहाँ से इस तरह का ज्ञान कहाँ से लेते हैं? वो सोशल मीडिया के माध्यम से लेते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। लेकिन जनरली अगर आम रूटीन के अंदर लोगों को देखा जाए तो लोगों की एक साइकोलॉजी होती है कि अगर हम कम खाना खाएंगे और ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। राइट। बहुत सारे फैमिली मेंबर होंगे हमारे यहाँ पर, वो भी ये सोचते हैं कि अगर हम खाना कम खाएंगे और एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली हमारा वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन वेट लॉस के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हेल्थ चैलेंज भी आने लग जाएंगे। सिंपल सा मान लीजिए, अगर आपने खाना कम कर दिया तो खाने में कम क्या होगा हमारे बॉडी के अंदर, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर, ये सभी का कम जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि ये तो हमारी बॉडी की नीड है हेल्दी रहने के लिए। अगर ये बॉडी के अंदर हमारे कम जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी का फैट लॉस होगा। फैट लॉस होना तो अच्छी बात है, लेकिन फैट लॉस के साथ ही अगर मसल्स लॉस हो रही है, क्योंकि अगर आपने खाना कम कर दिया तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम जाने लग जाएगी। तो कम जाएगी तो आपकी मसल्स वीक होने लग जाएगी। मसल्स वीक का मतलब होने का मतलब है कि आपकी बॉडी की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ओके। साथ ही अगर आप खाने में क्या जा रहा है आपका, जैसे जो खाना होता है खाने के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर वाटर भी जाता है। अगर वाटर कम जा रहा है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। साथ ही खाना कम जा रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी की वो कम हो जाएगी। साथ ही हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो कम हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। या बात करें अगर थोड़ा बहुत हमारा वेट लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या, हमारी स्किन लटकने लग जाएगी, हमारी स्किन पे झुर्रियाँ आने लग जाएगी। टाइम से पहले हम बूढ़े दिखने लग जाएंगे। हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल वीक हो जाएगा। खाना कम जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल वीक हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर काम करने की कैपेसिटी नहीं बचेगी। इसके अलावा हमारे जॉइंट पेन करने लग जाएंगे, हमारे नेल्स नेल्स है, बाल है, ये तरह से जड़ने लग जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आने लग जाते हैं अगर हमारे खाने को कम करते हैं तो। साथ ही खाना कम करना और एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस और बहुत ज़्यादा मात्रा में थकान आ जाती है।
थकान आने के कारण हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस हमने वेट लॉस की जो जर्नी स्टार्ट की है उस जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या तो हम बेड पे पहुंच जाते हैं या उस जर्नी को हम स्टॉप कर देते हैं। राइट। और 95% लोग यही वर्क करते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रोसेस करते हैं, उसमें किलो 2 किलो वजन कम कर लेते हैं, फिर वो अपनी जर्नी बंद कर देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद में जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी वहीं पर पहुंच जाते हैं, फिर किलो 2 किलो वजन कम करते हैं, फिर वो 2-4 किलो वेट बढ़ा लेते हैं। तो वो यानी 95 के राउंड में भी घूमते रहते हैं, और जो यानी कि उनका जो गोल होता है उस गोल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो 95% जो लोग हैं वो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं अपना सेल्फ नॉलेज से, गूगल बाबा की हेल्प लेके। क्योंकि उनको एक कोच एक्चुअली, अगर गोल पर हमें पहुंचना है तो उसके लिए चाहिए हमें एक कोच और एक कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट होती है। वो ही हमारे गोल पर हमें पहुंचा सकता है। और कोच और कम्युनिटी क्या होती है? कोच और कम्युनिटी का रोल वैसा ही होता है जैसे एक बच्चे को पढ़ने के लिए या उसको एजुकेट होने के लिए टीचर और क्लास की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही हमारे हेल्थ की जर्नी के अंदर कोच और कम्युनिटी का रोल बहुत बड़ा होता है। जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? किताबें चाहिए। किताबें तो मार्केट से बहुत सारी मिलती है। क्या वो बच्चा बगैर स्कूल जाए हुए, बगैर स्कूल जाए, अगर उसको बच्चे को स्कूल ना भेजे तो क्या वो एजुकेटिव हो पाएगा? क्या वो सक्सेस हो पाएगा? डेफिनेटली आंसर होगा नो। ये यानी कि जैसे कि बच्चे को एजुकेट होने के लिए या सक्सेस होने के लिए कोच की रिक्वायर्ड, कोच कौन हो गया? उनका टीचर हो गया। कम्युनिटी कौन हो गई? उनकी क्लास हो गई। जैसे बच्चे को सक्सेस होने के लिए कोच और कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही हमारा हेल्थ का गोल अचीव करने के लिए कोच और कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। सेकंड है कि स्पोर्ट्समैन की बात करें, खेलने को तो बात करें तो बहुत सारे हर हर पर्सन खेलता है। मैं भी खेलता हूँ, आप लोग भी खेलते होंगे। लेकिन अगर कोच और जो कोच और एकेडमी की गाइडलाइन के अंदर जो पर्सन जाता है वो ही डेफिनेटली सक्सेस हो पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, उनको क्यों जानते हैं? क्योंकि उनको एक कोच और एक कम्युनिटी के माध्यम से उन्होंने अपना कोच और कम्युनिटी के उनका सपोर्ट मिला, उसकी वजह से वो आज इस लेवल पर पहुंच पाए कि ताकि हम उनको जानते हैं। बाकी अगर कोच और अच्छी कम्युनिटी उनको ना मिलती तो क्या जिस सचिन तेंदुलकर को हम जानते हैं क्या उनको जान पाते हम? डेफिनेटली आंसर होता है वो भी किसी गली में खेलता, और हमारे यानी कि आम रूटीन में आम लोग जैसे काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं वो भी। तो इसी तरह यानी कि जैसे टीचर बच्चे को टीचर और स्कूल की जरूरत होती है, और एक स्पोर्ट्समैन को कोच और एकेडमी की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी हेल्थ हेल्थ के अंदर या हमारा वेट लॉस की जर्नी में एक कोच और कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर कोच और कम्युनिटी कौन है? कोच वो है जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक दिया है, यहाँ पर आपको इनवाइट किया, वो आपका कोच है। कम्युनिटी कौन है? हमारी कम्युनिटी है जिसका नाम है हेल्थ केयर क्लब, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आपको न्यूट्रिशन फूड यानी हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड कराते हैं। नंबर टू, यहाँ पर हमारा एक वर्चुअल क्लब चलता है। वर्चुअल क्लब में क्या होता है? जनरली वर्कआउट आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, लेकिन वर्कआउट के लिए लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं। जिम के अंदर हमारा ट्रेवल का खर्चा होता है, ट्रेवल बहुत एक लंबा ट्रेवल करना पड़ता है, फिर वहाँ पर जाके हमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं उनका हमारा वेटिंग करना पड़ता है, हमारा बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर वर्चुअल क्लास देते हैं जहाँ पर यानी कि आप एक अपने घर के कोने से अपना जो वर्कआउट का पार्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर थ्री, हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं आपको लाइव हेल्थ एंड वेलनेस की क्लास प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आज की क्लास से आपने सीखा हो कि कैलोरी क्या होती है, वैसे हमारी बहुत सारी हेल्थ और वेलनेस की क्लास चलती है जहाँ पर आपको डे बाय डे एजुकेट किया जाता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो हर चीज़ के लिए आपको एजुकेट किया जाता है, जिसके कारण आपका जो हेल्थ का गोल होता है वहाँ तक आप पहुँच पाते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या होता है? नंबर वन, हमारा क्लब होता है मॉर्निंग का, जो 6:15 बजे स्टार्ट होता है, 7:30 बजे तक चलता है, जहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोचेज होते हैं जो अलग अलग तरह का वर्कआउट कराते हैं, कभी योगा, कभी जुम्बा, कभी एरोबिक, कभी भांगड़ा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्कआउट कराते हैं आपको। नंबर टू, हम यहाँ पर आपको एक ऐसा फूड, एक आपको यहाँ पर स्मार्ट फूड प्रोवाइड कराते हैं, यानी मील रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं। 1 मिनट, एक थोड़ा गिलास हो गया तो मैं एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ। हम यहाँ पर आपको मील रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं। अब मील रिप्लेसमेंट क्या होता है? जो ट्रेडिशनल जो फूड है आज तक जो हम खाते आ रहे हैं उसको रिप्लेस करा के हम एक स्मार्ट फूड प्रोवाइड कराते हैं। अब ट्रेडिशनल फूड और स्मार्ट फूड में क्या डिफरेंट है? ट्रेडिशनल जो फूड हम आज तक जो खाते आ रहे थे उसके अंदर क्या होता है, कैलोरी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जो तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा स्टोर है, और न्यूट्रिशन क्या होता है उसके अंदर बहुत कम होता है। अब हमें एक ऐसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है या ऐसे स्मार्ट फूड की बॉडी को जरूरत है
जिसके अंदर कैलोरी कम हो और न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो। ओके, तो वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमारे राजा जैसा नाश्ता के अंदर। जो मॉर्निंग जो हमारा जो शेक होता है उसके अंदर क्या होता है, कैलोरी कम होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है। और ट्रेडिशनल फूड में क्या होती है, उसके अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू या उसके अंदर बहुत कम होती है। अब बात करें जो हमारा राजा जैसा नाश्ता वो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बता देता हूँ। प्रोटीन दिख रहा होगा, 10 ml वाटर लेना होता है हमें। उसके अंदर हमें 1 कप हमारा सोडियम शेक ऐड करना होता है, 1 कप हमें प्रोटीन ऐड करना होता है, 1 कप हमें फैट ऐड कर देते हैं। फैट के लिए अगर हमें इम्पोर्टेंट आता है फिश। फिश के फिश के अंदर दिख रहा है आपको, हमारा राजा जैसा नाश्ता हमने जो बनाया है उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन मिला हमें। 21 टाइप के हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिल गए, 29 ग्राम हमें प्रोटीन मिल गया, 4 ग्राम हमें फाइबर मिल गया। ओके, 258 कैलोरी के अंदर हमारा कंप्लीट हमारा खाना रेडी हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर नो एडेड शुगर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में होती है, शुगर में होती है। लेकिन हमारा ये खाना जिसके अंदर बिल्कुल भी शुगर एडेड नहीं है। और ये जो हमारा खाना है प्रेजेंट टाइम में हमें 6 फ्लेवर के अंदर अवेलेबल है। चाहो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे बटर स्कॉच हो गया, चॉकलेट हो गया, वनीला हो गया, मैंगो हो गया, केसर कुल्फी हो गया, रसमलाई, अमेजिंग डिफरेंट डिफरेंट डिलीशियस टेस्टी फ्लेवर के अंदर ये अवेलेबल है। अगर बात करें तो कितना, अगर इसका कंपैरिजन अगर हमारे फूड से कंपैरिजन किया जाए, तो जैसे कि अभी बात की थी हमने, इसके अंदर कितना मिला, 29 ग्राम हमें प्रोटीन मिला, राइट। तो 29 ग्राम प्रोटीन कितने किस में मिलेगा, जब आप 6 अंडे खाओगे तब आपकी बॉडी के अंदर उतना प्रोटीन जा पाएगा। यानी हमारे सिंपल एक राजा जैसे नाश्ते के अंदर छः अंडे के अंदर जितना प्रोटीन होता है उतना प्रोटीन हमें एक शेक में मिल जाता है। नंबर टू, जो कैल्शियम जितना जो 3 कप जो कॉटेज चीज होता है उसके अंदर जितना कैल्शियम होता है उतना कैल्शियम हमें सिंगल हमारे एक शेक में मिल जाता है। एक बड़ा साइज का जो एप्पल होता है उसके अंदर जितना फाइबर होता है उतना फाइबर हमें एक शेक में मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन सी की बात करें तो 2 पीच के अंदर जितना विटामिन सी होता है उतना विटामिन भी हमें इस एक शेक के माध्यम से मिल जाता है। इसके अलावा हाफ कप ब्रोकली के अंदर विटामिन ए जितना होता है उतना विटामिन ए भी हमें एक सिंपल हमारे शेक में मिल जाता है। इसके अलावा 25 बादाम के अंदर जितना विटामिन ई होता है उतना विटामिन ई भी हमें एक सिंपल शेक से मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है, जैसे 21 विटामिन की बात करें तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से हमें इनटेक करते हैं, तब हमारी बॉडी की पूरी नीड होती है, नीड पूरी होती है। लेकिन उसको रिप्लेस करके अगर हम स्मार्ट फूड के रूप में हम शेक इनटेक करते हैं तो सारी जरूरत हमारी बॉडी की सिंपल हमारे एक शेक से कंप्लीट हो जाती है। सेकंड, हम यहाँ पर रानी जैसी चाय प्रोवाइड कराते हैं। रानी जैसी चाय क्या होती है, हमारे टी और कॉफ़ी का एक रिप्लेसमेंट होता है। टी और कॉफ़ी हर पर्सन जानता है कि उसके कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कैलोरी होती है, 100 से 150 कैलोरी होती है एक चाय में। अगर बात करें कार्ब्स की बात करें तो 15 ग्राम उसमें कार्ब्स होता है, 6 से 8 ग्राम उसके अंदर लगभग शुगर भी ऐड होती है, 2 ग्राम उसके अंदर फैट भी होता है। जब चाय इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम डाउन हो जाता है, साथ ही हमारे बॉडी का फैट इंक्रीज हो जाता है। साथ ही अब वो चाय क्या होती है, चाय कॉफ़ी एक स्लो पॉइजन होता है, स्लो और स्वीट पॉइजन है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को बहुत सारे नुकसान करता है। अगर उसको रिप्लेस करके हम रानी जैसे चाय इंटेक करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, क्योंकि एक लो कैलोरी के अंदर आपकी चाय बन जाती है। जो यूज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट होता है, क्योंकि ये नेचुरल हमारी बॉडी के अंदर फैट बर्न करता है, मेंटल अलर्टनेस करने में हेल्प करता है, हमारे को इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को हमारा बूस्ट करता है, साथ ही वेट को मेंटेन मेंटेन करने में या लॉस करने में ये हेल्प करता है। अब बात करें जो हमारा ये राजा जैसा नाश्ता और रानी जैसी चाय हमारे वेट लॉस करने में कैसे हेल्प करता है। जनरली हम सभी जानते हैं कि हमारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको एक जनरली अगर मिनिमम कैलोरी की बात करें तो मेल को 1200 कैलोरी की नीड होती है, और फीमेल्स को बात करें तो उसको मिनिमम 1100 कैलोरी की नीड होती है। अगर इससे कम कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आने लग जाएगी, राइट। ओके, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम मान लीजिए हम जो खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मील इंटेक करते हैं तो उसके अंदर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने 1200 कैलोरी इंटेक की है। तो जब हम यानी कि हमारा वेट अगर एक आइडियल वेट रहता है हमारा, तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि 1200 कैलोरी हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम यूज करता है, और फिजिकल एक्टिविटी हमारी ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस कैलोरी जाती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है
तो वैसे वैसे हमारी बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटी है, यानी हम जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो डे बाय डे कम होती जाती है। कितनी कम होती है? अगर डे बाय डे हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो वो कैलोरी क्या होगी, एक्सेस कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर फैट में स्टोर होने लग जाएगी। यानी पहले हमने क्या किया, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से हमने 1000 कैलोरी बर्न की, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ी तो हमने फिजिकल एक्टिविटी क्या किया, हमने कम कर दिया। यानी हमने 700 कैलोरी बर्न कर किया, तो 300 कैलोरी क्या हो गई, एडिशन हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज हो गई, वो फैट में कन्वर्ट हुई, हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गई। जैसे जैसे हमारे बॉडी का वेट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा आरएमआर बढ़ने लग जाता है। वो डे डे बाय डे जैसे जैसे हमारी बॉडी का आरएमआर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी फिजिकल जो एक्टिविटी है वो डे बाय डे कम होती जाती है। तो अगर बात करें तो इस तरह से अगर बात करें तो हमारा आरएमआर डे बाय डे बढ़ता जाता है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे डाउन होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पर हमें सिर्फ यानी हम हमारे को बेड को ही पकड़ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने। तो अब ऐसा क्या करें कि ताकि हमारी बॉडी का वेट मेंटेन हो जाए या वेट लॉस हो जाए, हमारा आइडियल वेट पे पहुंच जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको देखना है कि नंबर वन चीज हो कि हमारा जो आरएमआर है, हमारी बॉडी की जरूरत से ज्यादा हमारी हमारा जो आरएमआर है वो यूज कैलोरी यूज कर रहा है। कैलोरी क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी को जैसे कि एक साइकिल होती है ना, साइकिल से एक मोटरसाइकिल है, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल को 50 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर तेल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर उसी मोटरसाइकिल के ऊपर आपने 1 कुंटल का पर्सन बिठा दिया आपने, तो वो क्या, 50 किलोमीटर तक क्या 1 लीटर तेल यूज करेगी? नहीं, वो यानी 1.5 या 2 लीटर तेल यूज कर पाएगी। वैसे जैसे जैसे मोटरसाइकिल ज्यादा तेल यूज कर रही है, वैसे हमारी बॉडी का जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है तो हमारी बॉडी भी एक्सेस कैलोरी यूज करने लग जाती है। तो जो एक्सेस कैलोरी जा रही है तो उसको क्या करना होगा, हमें कम करना होगा, उसके अंदर कट करना होगा। कट कितना करना होगा? जो हमारी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कट करना होगा। मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को? 1200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है मेल्स को, तो फीमेल्स को 1100 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब होगा कि मेल्स को मुकाबले बात करें तो 600 कैलोरी एडिशन जा रही है। ओके। नंबर टू, हमें फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा, क्योंकि पहले हमारी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से 1000 कैलोरी बर्न हो रही थी, लेकिन आज कितनी हो रही है? 400 कैलोरी। यानी ये आइडियल बात कर रहा हूं मैं, 80 केजी वाले पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो अगर 80 केजी वाला पर्सन है तो पहले जो क्या 1000 कैलोरी बर्न कर रहा था वो आज 400 कैलोरी बर्न कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो कि हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है। नंबर थ्री, हमारी बॉडी के अंदर अगर एक्सेस कैलोरी जो और हमारा वेट और बढ़ाने में हेल्प कर रही है तो उस कैलोरी का हमें कट करना होगा। तो उसके लिए क्या क्या क्या, क्या कर सकते हैं हमें? तो हम यानी कि एक प्रोग्राम होता है हमारा वेट लॉस का प्रोग्राम है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एसएमएस प्रोग्राम। एसएमएस प्रोग्राम का मतलब है कि मॉर्निंग के अंदर शेक लेना, दोपहर के अंदर हमारा जो जनरली हमारे घर का खाना लेना, और नाइट को शेक लेना। यानी शेक मील शेक एक एसएमएस प्रोग्राम होता है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो जैसे मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट जनरल ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट में क्या गया था आपकी बॉडी के अंदर, हाई कैलोरी गई थी और न्यूट्रिशन वैल्यू कम थी। लेकिन आपने शेक लिया, शेक में क्या गया आपकी बॉडी के अंदर, कैलोरी कम गई और न्यूट्रिशन ज्यादा गई। अगर टू टाइम अब आप शेक ले रहे हैं तो एवरेजली आपकी बॉडी के अंदर जो कैलोरी है वो लगभग 600 कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर कम जाना स्टार्ट हो जाएगी। मिनिमम बता रहा हूं मैं। नंबर टू क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा जा रही है, तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बूस्ट हो रहा है। साथ ही आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर रूप से प्रोटीन जा रहा है, तो आपकी डे बाय डे आपकी मसल्स बिल्ड हो रही है। कहते हैं कि मसल्स का अगर हमारी बॉडी के अंदर 1 केजी वेट गेन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर 120 कैलोरी पर डे के एडिशन कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमारी मसल्स बिल्ड होती है, हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एडिशन कैलोरी बर्न करने लग जाती है। एवरेजली मान लीजिए, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एडिशन 200 कैलोरी बर्न करने लगे। इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से या हमारे मॉर्निंग का क्लब ज्वाइन करते हैं तो एवरेजली वहां पर से आप 200 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। तो 600 प्लस 200 प्लस 200 टोटल कितनी कैलोरी हो गई? 1000 कैलोरी आप पर डे एडिशन कैलोरी बर्न करने लग जाते हैं। राइट। जब पर डे हम 1000 कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर बर्न होगी, जब टोटल हमारी बॉडी के अंदर 7700 कैलोरी बर्न हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर 1 केजी वेट लॉस हो जाएगा। अब ये 7700 कैलोरी कितने दिन में बर्न हो सकती है? एक दिन के अंदर 1000 कैलोरी, तो लगभग 7 से 8 दिन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर 7700 कैलोरी बर्न हो जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर 1 केजी वेट लॉस हो गया। तो इसका मतलब होगा कि हम एक महीने के अंदर लगभग 4 केजी वेट लॉस कर सकते हैं इस प्रोसेस से।
अगर हम 10 दिन के अंदर 7,700 कैलोरी बर्न करते हैं तो हम 1 महीने में 3 kg वेट लॉस कर सकते हैं। अगर हम 5 दिन के अंदर 7,700 कैलोरी बर्न करते हैं तो हम 1 महीने के अंदर 6 kg वेट लॉस कर सकते हैं। राइट। बहुत सारी फैमिली मेम्बर हैं वो हमारे इसी प्रोग्राम को फॉलो करते हैं और यानी कि अमेजिंग रिजल्ट लेते हैं। जैसे कि आपको दो इमेज दिख रही है। तो जब हम यानी एसएमएस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो डे बाय डे मंथ बाय मंथ हमारी बॉडी का जो बॉडी का शेप है, हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल है, हमारी बॉडी की जो परफॉर्मेंस है डे बाय इंक्रीज होती जाती है और हमारी बॉडी के अंदर फैट लॉस होता है और मसल्स गेन होती है। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पहले दोनों सेम इमेज थी ना, अब दोनों में डिफरेंट हो गए ना। तो इसी तरह हमारे बॉडी का वेट लॉस होता है। और वेट लॉस ही नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत सारे अमेजिंग हमारे हेल्थ में चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जैसे कि बात करें फिजिकल हेल्थ में, जब हमारी बॉडी का वेट लॉस होता था साथ ही हमारे जो क्रॉनिकल डिजीज होती है जैसे बीपी शुगर थायराइड वगैरह जैसी प्रॉब्लम होती है उनका रिस्क हमारी बॉडी के अंदर खत्म हो जाता है। साथ ही हमारे जॉइंट हेल्थ इंप्रूव होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, साथ ही हमारे स्लीप क्वालिटी यानी हमारी नींद की क्वालिटी वो बेटर होती है, हमारी स्किन अच्छी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है हमारे मेंटल जो इमोशनल हेल्थ है वो अच्छी होती है। ओके। उसके अंदर हमारी मेमोरी शार्प होती है। और भी बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट मिलते हैं अगर प्रॉपर रूप से अगर डेली हम वेट लॉस करते हैं। तो इस तरह से जो 5% लोग होते हैं वो हमारे कोच और कम्युनिटी को होते हैं और अपने आइडियल गोल पे पहुंच पाते हैं। अब आपको डिसीजन करना है कि आपको 95% लोगों में रहना है या 5% लोगों में रहना है। ओके। तो अगर आप 5% लोगों में रहना चाहते हैं तो आज ही आप अपने कोच से बात कीजिए कि सर मैं इस कम्युनिटी का किस तरह से पार्ट बन सकता हूँ। तो डेफिनेटली आपके कोच आपको गाइड करेंगे कि इस कम्युनिटी का कैसे आप पार्ट बन सकते हैं। और कोच और कम्युनिटी गाइड में आप अपने आइडियल गोल पे कैसे पहुंच सकते हैं। आई थिंक आप सभी को कैलोरी मैनेजमेंट का पार्ट डेफिनेटली समझ में आया होगा। और ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी ले लिया है। यस, थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहीं तक था। ओवर थैंक टू यू। प्रिया मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से आपने समझाया। जो आर्य मार्ग के बारे में थोड़ा सा कम जानकारी था, आज अच्छे से भी लिखा। मैं तो बहुत सारे डायरी में लिख चुकी हूँ, आप लोग भी लिखे होंगे, क्योंकि ये सब हम लिखेंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना। तो 95% में मैं भी थी, लेकिन अभी मैं 5% में आ गई हूँ, क्योंकि मैं भी वेट वेट मैनेजमेंट करना सीख गई हूँ, कैलोरी मैनेजमेंट करना सीख गई हूँ। और मैं अपना राजा जैसा नाश्ता भी ले रही हूँ, सुबह भी और शाम को भी, रात को भी। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए। तो मेरा तो रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। मैं अभी 6-7 किलो वेट कम कर चुकी हूँ। और हमारी फैमिली में भी सब कुछ वेट कम कर चुके हैं। तो आप भी जरूर अपना जितने दिन भी हुआ है सब लोग रिजल्ट अच्छे से शेयर कीजिए। तो इसके लिए हम स्टोरी पार्ट के लिए इंदु मैम को बुलाएंगे, हमारे प्यारी प्यारी इंदु मैम को बुलाएंगे। चलिए वेलकम करिए। वेलकम मैम, इंदु मैम, ओके, थैंक यू वेलकम। सो मच। एक बार जोरदार तालियां प्रिया जी के लिए बजा दे। इतना वाह वेलकम की। और मैं देख रही थी सभी लोग बिल्कुल ध्यान से बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे। अब कोई भी पर्सन 95% में रहने वाले नहीं है, नहीं है ना? किस परसेंट में रहेंगे प्लीज एक बार ऐसे ही बनाइए। 5% में सभी लोग आने वाले हैं। और मैं देख रही थी ना कितने लोगों की कैलोरी बर्न हो रही थी, तो कितने लोगों की क्या हो रही थी, बढ़ भी रही थी। तो बढ़ाना नहीं है, कैलोरी को क्या करना है, बर्न करना है। बर्न करने के साथ साथ कैलोरी को मैनेज भी करना है। तो आज का टॉपिक सुन के कितने लोगों की कैलोरी बर्न हो गई, किसी की बड़ी तो नहीं ना? तो चलिए मैं सबसे पहले छोटा सा अपना हेल्थ रिजल्ट शेयर कर देती हूँ। मेरा नाम इंदु है और मैं मऊ जिले उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी में आकर मैंने भी अपना बॉडी से कैलोरी बर्न किया। तो एक बार जोरदार तालियां महावीर जी के लिए बजा दीजिए। इतना अमेजिंग कैलोरी के बारे में बताए ना, जो इंसान थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा ना, तो 95 में नहीं, कहाँ आके रुकेगा, 5% में। इतना आसान काम है दुनिया का वेट लॉस करना, केवल अगर आप समझ गए तो। मैंने भी इस कम्युनिटी में आकर 21 kg वेट लॉस की, क्योंकि मैंने कैलोरी को समझ लिया था। इस समय बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करती हूँ, बिल्कुल हैप्पी खुश और एनर्जेटिक रहती हूँ। तो आज किसी का फर्स्ट डे है तो प्लीज़ आप अपने तरफ से रेस्ट कीजिए। अगर आपके भी बॉडी की कैलोरी ज़्यादा हो गई है ना,
तो आज की क्लास में आपकी भी कैलोरी क्या होने वाली है, बिल्कुल बर्न होने वाली है। यानी वेट ज़्यादा है तो कम होगा 100%। किसी का आज फर्स्ट डे है, किसी का फर्स्ट डे नहीं है, तो चलिए हम उन लोगों से आपसे मुलाकात करवाते हैं जिन लोगों ने इस कम्युनिटी में आके अपने बॉडी से कैलोरी बर्न किए यानी वेट लॉस किए हों। वेट लॉस के साथ साथ जितने भी हेल्थ इश्यूज थे ना, लास्ट में शेयर किया गया। अगर आपके बॉडी के पैरामीटर्स नॉर्मल हुए रहेंगे तो ही आप शेयर कीजिएगा, वरना प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारी कम्युनिटी एक सजेशन देती है डिस्क्लेमर के साथ, जितना हेल्थ इश्यूज थे नॉर्मल हुई वही शेयर कीजिए, वरना कोई आप पेशेंट नहीं, हम कोई डॉक्टर नहीं, हम यहाँ पर किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एक शुद्ध सात्विक संतुलित पौष्टिक आहार जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, वही फुलफिल करा जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन होगा ना, हम उन्हीं से आज का एक्सपीरियंस लेंगे। तो आप सभी लोग एक्साइटेड हो जाइए। तो सबसे ज़्यादा पर्सन दिखेगा मुझे एक बात चलने वाले। तो चलिए हम चलते हैं सीधे यहाँ से प्रयागराज, और देखिए बॉडी का एनर्जी लेवल सभी के सामने आने वाले। जी सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। मैं गुलाब चंद प्रयागराज से। जी गुड इवनिंग सर। जी बताइए, इस कम्युनिटी में आके क्या क्या हेल्थ इश्यूज नॉर्मल किए सर, और कितनी बॉडी से कैलोरी बर्न किए, कितना वेट लॉस किए सर? मैडम इस कमेटी में आने के बाद हमने लगभग 22 केजी वेट अपना लॉस किया और शरीर एनर्जिक है, फिट और फाइन है और अपनी अच्छी जो है जीवन शैली जी रहे हैं। अब अपने एंजॉय आइडिया करें, बस जोरदार तालियां। एज तो नहीं पूछनी चाहिए सर, आपकी फिलहाल एज का है कि बिल्कुल फिट एंड फाइन है? बस जनवरी में मैडम 71 पार करके 72 लग जाएगी। बताइए 71 की एज में बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और यहाँ तो लोग 35 की एज में ही सर देख रहे हैं ना, ओवर वेट, अंडर वेट, साथ साथ बॉडी के हेल्थ इशू, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब, नींद नहीं आ रही है। और इस कम्युनिटी और एसएमएस का फॉलो करके सुने सभी लोग 71 की एज में भी 22 केजी वेट लॉस करके बिल्कुल हैप्पी, खुश और एनर्जेटिक है। तो एक बार जोरदार तालियां गुलाब जी के लिए बजा दीजिए। अगर आप भी एसएमएस का फॉलो करेंगे ना, बिल्कुल गुलाब जी जैसे हो जाएंगे। तो कितने लोग गुलाब जी जैसे 78, 71, 72 या यहाँ तक कि जब तक धरती पे रहें बिल्कुल फिट एंड फाइन रहें, बॉडी में एक भी हेल्थ चैलेंज नहीं आने चाहिए। तो चलिए, किशोर जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, तो हम इनसे मिलते हैं। जी किशोर जी। गुड इवनिंग मैडम। जी गुड मैं इवनिंग सर। किशोर कुमार दे मयूरभंज बारीपदा से बोल रहा हूँ। मेरा तो इस कम्युनिटी में आना 2 महीना 2.5 महीना हो गया। तो इसके पहले तो मैं प्रीवियस कंपनी में था, लेकिन 90 किलो उस समय हो गया था। मेरा खाना पीना और सोना बहुत ही बिगड़ गया था, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो गया था। तो और इस कम्युनिटी के आने के बाद मैंने 3.5 किलो वेट लॉस करके, फैट लॉस करके आइडियल वेट में हूँ। अभी मेरा वेट 64 रहता है, आइडियल वेट में हूँ। 90 किलो था उस समय। एक तो बार जोरदार तालियां। आइडियल वेट पे आके सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, इस कंपनी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इम्यूनिटी पावर भी बढ़ गया है। तो आइडियल वेट में आने के लिए मैं गार्सिनिया ले लिया, तो 21 दिन में मेरा 3.5 किलो वेट लॉस हो गया। तो क्या अभी बहुत सबको अच्छा लग रहा गार्सिनिया है। लेनी चाहिए सर? जी क्या सबको गार्सिनिया लेनी चाहिए कि सभी लोग हाँ, आइडियल वेट पे आ गार्सिनिया जाए? जिनका बहुत वेट ज़्यादा है उनको हर रोज सुबह, और ज़्यादा जिनका वेट है बढ़ा है उनको शाम को भी ये गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां किशोर जी के लिए बजा दीजिए। बिल्कुल गार्सिनिया प्लस एसएमएस का फॉलो करके अपने 90 केजी से कहाँ चले आए, आइडियल वेट पे। अब आपको क्या करना है किशोर जी? न वेट लॉस करना है न वेट गेन करना है, क्या करना है? ऐसा वेट मेंटेन करना है। ओके, तो आप वेट मेंटेन कीजिए,
बिल्कुल गुलाब जैसे हैप्पी खुश एनर्जेटिक रहेंगे और बिल्कुल मुस्कुराते रहेंगे। तो और देखिए ढेर सारे लोगों का रेशन आ गया। जो सबसे ज्यादा मुस्कुराएंगे ना हम उन्हीं के पास चलने वाले हैं। तो आप मुस्कुराइए, क्योंकि ऐसी कम्युनिटी में है ना, सेहत के लिए हंसना भी बहुत बहुत लाभदायक है। तो देखिए जो ज्यादा पर्सन एक्साइटेड थे, खुश थे, उनके पास म्यूट एंड म्यूट का ऑप्शन चला गया। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसे आप? बिल्कुल सर, मस्त मस्त जबरदस्त। आप बताइए कैसे हैं? मैम एकदम बढ़िया, जबरदस्त, मस्त मस्त। इस कम्युनिटी में आगे तो और भी बहुत जबरदस्त हो चुके हैं हम। जी तो बताइए पुनीत जी, आप किस लेवल में अपने आप को रखना चाहते हैं, 95 की 5 में? 5%। एक बार जोरदार तालियां। सभी लोग 5% में रहने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल हैप्पी खुश और एनर्जेटिक रहेंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। तो आपको क्या क्या हेल्थ रिजल्ट मिले सर, प्लीज अपनी कहानी अपनी जुबानी बता दीजिए। मैम मैं पुनीत कुमार सिंह हूँ, मैं अमरोहा उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं प्रीवियस से आया था इस कंपनी में। प्रीवियस में मेरा रिजल्ट अच्छा था और यहाँ पे आके मैंने 4 kg और लॉस आप किया सभी है। लोग ये बातें सुन रहे हैं ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। पुनः जी प्रीवियस से आए हैं, सब कुछ तो था, लेकिन बॉडी का टेंशन, माइंड का टेंशन इतना बढ़ रहा था कि कैलोरी बर्न होने के बजाय क्या होने लग रही थी, प्लस हो रही थी, यानी बढ़ती ही जा रही थी। तो बॉडी टेंशन में भी नहीं होनी चाहिए। बॉडी क्या होनी चाहिए, टेंशन फ्री होनी चाहिए। इसीलिए सभी लोग प्रीवियस से दौड़े भागे कहाँ चले आए, यहाँ यहाँ, ताकि टेंशन फ्री इंसान रह पाए। जी सर बताइए। मैम और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो रिजल्ट है, जो हमारे राजा जैसा नाश्ता और रानी जैसी चाय है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है मेरा यहाँ पे आके। और फिर आज मैं जो नॉलेज यहाँ पे देते हैं मैम, आज का सेशन बहुत माइंड ब्लोइंग था, बहुत अच्छा। मैंने लिखा भी जी है बहुत बिल्कुल सारा बिल्कुल। एक बार डायरी फिर में। जोरदार तालियां महावीर जी के लिए। बिल्कुल स्लाइड बनाने का तरीका तो महावीर सर से ही सीखना पड़ेगा। इतना अमेजिंग बनाते हैं, बात सही है। किसी को नींद नहीं आ रही थी, मैं भी सबको देख रही थी। सबका ध्यान बिल्कुल कहाँ था, स्लाइड पे। आज ढेर सारे लोगों के मन का डाउट क्लियर हो गया होगा स्लाइड को देख के, अगर आपका थोड़ा सा ध्यान अगर इधर रहा होगा तो। जी सर, तो थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां पुनीत जी के लिए बजा दीजिए। बॉडी का एनर्जी लेवल जब हाई रहेगा ना, तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहेगा कि बीमारियां भी नहीं आएगी और आप बिल्कुल बीमारियों से दूर रहेंगे, हैप्पी खुश एनर्जेटिक रहेंगे। तो हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन लास्ट का एक एक्सपीरियंस जरूर लेंगे। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिए। इतना बिजी रहते हुए भी मैं देखती हूँ रेगुलर कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं। और सर बोले ना अभी लास्ट में कि जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय, स्कूल और टीचर की जरूरत होती है ना, नहीं तो बैग और बस्ता और कॉपी और किताब सब घर ला के रख दीजिए। बच्चा पढ़ के इंजीनियर बन जाता, डॉक्टर बन जाता, वकील बन जाता। लेकिन ऐसे कीजिए नहीं। सेम वही कंडीशन हमारे यहाँ भी है। अगर बॉडी के हेल्थ इश्यूज आपके नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो प्लीज अपना दिमाग मत लगाइए। लास्ट का एक रिक्वेस्ट किया जाता है ना, कोच और कम्युनिटी क्या पार्ट बनिए, कोच की बात मानिए, आपका हर चीज सॉल्व होगा। तो सबसे ज्यादा मैनेज टाइम करके आते हैं, तो हम इनका एक्सपीरियंस जरूर लेंगे। सचिन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। देखिए कहाँ बैठे हैं, फिर भी ध्यान से बातों को सुनते रहते हैं। जी सर। मैडम सबसे बढ़िया तो ये है, आपने मुझे लाइन पे लिया। थैंक यू सो मच सर। आपका बिल्कुल, हम तो जब हमारा स्टोरी पार्ट रहता है तो बिना आपका स्टोरी लिए मैं तो क्लास ले भी नहीं करती हूँ सर। जी बताइए। आपका धन्यवाद देता हूँ और कम्युनिटी कोर्स का भी पूरा ध्यान देता हूँ। जी लेकिन बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल हमारे यहाँ प्रोग्राम है यूपी के अंदर, बिजनौर के अंदर। और जा मैं रहे हैं सभी सर वहाँ? गेस्ट यूपी के अंदर एक इवेंट होने जा रहा है जी। बिजनौर के अंदर। तो तो मैं सभी गेस्ट से कहना चाहता हूँ। आप पहुंचिए सर, अगर वहां पहुंच पा रहे हैं तो बिल्कुल पहुंचिए, ताकि बॉडी के हार्मोन जब एक्टिव होंगे ना, तो बॉडी का कैलोरी और स्पीड से बर्न हो जाएगा। ओके। बहुत अच्छा लगता है जी बिल्कुल। तो क्या इवेंट क्या में। आपके आने के बाद अच्छा लगा सर, वो बता दीजिए। नहीं, मुझे तो क्या सर? बहुत बढ़िया लग रहा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। और मैंने वेट
कुछ स्टॉप हुआ था, बट मसल्स चेंज हुई थी। एक मिनट दे दो ना। हेलो। जी सर, बोलिए बोलिए सर। जी, क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे सर, और ये आने के बाद नॉर्मल हुए? प्लीज अपनी स्टोरी जरूर शेयर कर दीजिए। लेकिन सचिन जी कहीं चले गए, नो प्रॉब्लम, टाइम हमारा ओवर हो रहा है, लेकिन यहाँ ढेर सारे लोग ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो प्लीज माफी चाहते हैं, आपका रिजल्ट कर लेंगे। लेकिन देखिए, एक मैम है ना, कौन बेन है, बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हैं, चश्मा लगा के बिल्कुल बैठी हैं, बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तो चलिए हम इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनते हैं कि हमारी इस प्यारी सी फैमिली में आके मैम आपको क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे। जी जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, केम सो मच। 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया में भी है, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग वहां पे जाइए। बहुत ही अमेजिंग इवेंट है। वहां के जो गेस्ट स्पीकर हैं उन्होंने हजारों लोगों की लाइफ में बदलाव लाए हैं, वो दिव्या मैडम, राइट, अपकमिंग प्रेसिडेंट ही मेंबर है हमारी कंपनी के अंदर, बहुत ही अमेजिंग वेलनेस कोच है। सो अगर जितने भी लोग यूपी से हैं, प्लीज आप लोग कल मॉर्निंग में जो है वहां के जाइए इवेंट्स के अंदर। एंड अकेले नहीं जाना है, हमारी और भी कई सारे गेस्ट को लेके जाना है, राइट। और अगर आपके कोई जान पहचान में है या आपके रिलेटिव अगर वहां पे हैं, तो आप उनको वहां भेज सकते हो, अपने कोच से कांटेक्ट कर सकते हो, या ज्यादा जानकारी के लिए आप पर्सनली मुझे भी कॉल कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप दिल्ली से हैं, मेरठ से हैं, लखनऊ से हैं, बिजनौर के आसपास कहीं से भी हैं, आप वहां उस इवेंट में कल जा सकते हैं। मॉर्निंग में 9:30 AM का टाइम रहेगा वहां का, यस। एंड इतना ही नहीं, ये तो हो गया हमारा यूपी का। एक और हमारे पास गुड न्यूज है, यस, अपकमिंग प्रेसिडेंटी मेंबर हमारे अमेजिंग अनदर इवेंट हमारा होने जा रहा है नासिक महाराष्ट्र में, यस, ये भी हमारा कल रहेगा, यस। तो जितने भी लोग महाराष्ट्र से हैं, या महाराष्ट्र में अगर आपकी टीम है, या आपके कोई कोचेस हैं, आपके रिलेटिव हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनको भी आप वहां पे भेज सकते हैं। ऐसा हमारा अमेजिंग इवेंट होने जा रहा है नासिक महाराष्ट्र के अंदर। और उसके जो गेस्ट स्पीकर है हमारे अमेजिंग अपकमिंग प्रेसिडेंटी मेंबर मिस्टर निकुंज अनानी जी, यस, उन्होंने भी हजारों लोगों को हेल्थ वाइज मदद किया है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, यस। और एक दो नहीं, इंडिया के 27 स्टेट्स को वो हेल्प कर रहे हैं, यस। सो वहां पर भी हम जा सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, कितने लोग और रेडी हैं, यस, ओ माय गॉड, अमेजिंग, यस। उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के लिए बेस्ट गुड न्यूज है, हमारा एक और इवेंट होने जा रहा है, हमारा मैलिन सक्सेस मंत्रा, वो भी कॉन्टॉय वेस्ट बंगाल के अंदर, यस। तो जितने भी लोग वेस्ट बंगाल से हैं, या उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास है, सो आपको भी ये नियर बाय इवेंट रहेगा, यहाँ पर आप भी सभी जा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इवेंट है यहाँ पे भी हमारा, यस। इसका भी मॉर्निंग का टाइम रहने वाला है। एंड जितने भी लीडर्स जो है इस इवेंट में जाना चाहते हैं, या आपकी कोई भी टीम या फैमिली मेंबर्स वहां पे हैं, आप उनको भेज सकते हैं, बिकॉज यहाँ के भी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो भी हमारे अमेजिंग अपकमिंग प्रेसिडेंटी मेंबर हैं, यस। तो हमको क्या करना है, इन तीनों जगह का बेनिफिट उठाना है, और हर जगह हमारे लोगों को भेजना है। एंड डेफिनेटली हर जगह पे हम लोगों को हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज मदद कर सकते हैं। सोचिए हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लोगों को आज मदद करने के लिए, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। एक ही दिन में एक साथ तीन तीन जगह पे, तीन तीन राज्यों में हमारा अमेजिंग सा नेशनल इवेंट्स होने जा रहे हैं, यस। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। एंड आने वाले समय में हमारा एक एक दिन में आप देखोगे 10-10, 15, 20-20 राज्यों के अंदर एक साथ हमारे इवेंट्स होने वाले हैं, यस। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा अपनी कोच से कांटेक्ट करके इवेंट में आइए, यस। तो थैंक यू सो मच, बैक टू इंदु मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिए। देखिए, ट्रेवल में होते हुए भी, अपने आप को मैनेज करते हुए भी हम सभी लोगों को इतना गुड न्यूज़ दिए। तो सभी लोग प्लीज़, आप अगर उस एरिया में हैं ना, तो ज़रूर आप वहाँ पहुँचिए। आप फिजिकल मिलेंगे और बातें सुनेंगे ना, तो आप और ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल आप एनर्जेटिक रहने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो फिर मिलते हैं हम कल मॉर्निंग की वर्कआउट की क्लास में ढेर सारे एनर्जी के साथ। और सभी लोग टाइम से जरूर आया कीजिए, क्लास में टाइम से रहेंगे ना तो पूरी बातें समझ में आएगी। तो 1 मिनट का हम सॉन्ग प्ले करते हैं, ताकि बॉडी के हार्मोन्स एक्टिव हो जाएं और आपको अच्छी नींद आए, और फिर मॉर्निंग का वर्कआउट हो सकता है।